नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे चारधाम यात्रा से। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। पिछले 6 दिनों के भीतर चारधाम यात्रा पर आने वाले 20 यात्रियों की मौत हुई है। गंगोत्री यमुनोत्री में 14 यात्रियों की मौत हुई है, जबकि केदारनाथ में 5 और बद्रीनाथ धाम में 1 यात्री की जान गई। यात्रियों के पंजीकरण को लेकर भी यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। 2 साल बाद यात्रा का संचालन हुआ है। ऐसे में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यात्रा पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां की बदइंतजामी पर अब सवाल उठ रहे हैं, जहां विपक्ष भी जमकर घेर रहा है सत्ता पक्ष को। जहां पहले से ही सरकार कह रही थी कि चारधाम इस बार सुगम यात्रा यहां श्रद्धालु कर पाएंगे, लेकिन भारी संख्या में यहां श्रद्धालु तो पहुंच रहे हैं। ऐसे में बदइंतजामी से यहां यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। केदारनाथ धाम में और पंजीकरण को लेकर, सड़कों पर व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जहां जाम की दिक्कत है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन कराने में भी श्रद्धालुओं को दिक्कत आ रही है। आप अब तक बता दें, जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है 20 लोगों की जान भी जा चुकी है, और इसे लेकर अब विपक्ष भी सत्ता पक्ष को घेर रहा है। चारधाम यात्रा से जुड़ी ये जानकारी, 6 दिन में चारधाम यात्रा में 20 लोगों की जान गई है, और 9 दिनों के भीतर अब तक 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गंगोत्री यमुनोत्री में 14 लोगों की जान गई है। इसके अलावा केदारनाथ धाम में 5 और बद्रीनाथ में 1 यात्री की जान गई है। पंजीकरण को लेकर भी यात्रियों को समस्याएं आ रही हैं। 9 दिन के भीतर अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। 6 दिनों में चारधाम यात्रा में 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और यहां और भी आंकड़ा बढ़ सकता है अगर इस तरह की बदइंतजामी जारी रहती है। जहां सरकार इसे समय पर दुरुस्त करने की पहले ही बात कह चुकी है, लेकिन विपक्ष अब उन्हें चौतरफा घेर रहा है। चारधाम यात्रा पर जो बदइंतजामी है, इसे वहां पहुंच रहे लोग महसूस कर रहे हैं, और इसकी लगातार शिकायतें भी अब सामने आ रही हैं। यात्रा के संचालन के बावजूद विदेश दौरे पर मंत्री हैं, इसे लेकर खूब आलोचना हो रही है। दरअसल दुबई के दौरे पर हैं इस वक्त पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, और इस पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। चारधाम यात्रा पर बदइंतजामी की चर्चाएं हो रही है, और ऐसे में मंत्री विदेशी दौरे पर हैं। यात्रा के संचालन पर सतपाल महाराज के दुबई दौरे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, इस समय चारधाम यात्रा चल रही है, और यहां बदइंतजामी को लेकर खूब आलोचना हो रही है। लेकिन ऐसे में विदेशी दौरे पर जाना पर्यटन मंत्री के सवालों के घेरे में सत्ता पक्ष को ला रहा है। विपक्ष इस पर खूब सवाल उठा रहा है। बता दें कि इस वक्त दुबई के दौरे पर हैं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, जहां चारधाम की यात्रा शुरू हो चुकी है, और ऐसे में जहां व्यवस्थाओं पर निगाह रखने के लिए यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, और अगर कोई समस्या है तो उस पर तुरंत अधिकारियों संग बैठक कर उसका समाधान निकाला जाए, ऐसी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन पर्यटन मंत्री के दुबई दौरे पर जाने से अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दुबई में कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं सतपाल महाराज, और यहां चारधाम यात्रा के लिए जहां देश विदेश से लोग आ रहे हैं, वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और अजीत सिंह राठी हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के जुड़ चुके हैं। अजीत जी, बताएं कि किस तरह से इसे देखा जा रहा है। एक तरफ देश विदेश से लोग चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहां पर्यटन मंत्री ही विदेश गए हुए हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि चारधाम यात्रा, एक तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जो अपने पूरे भारतवर्ष का सबसे लंबा चलने वाला एक धार्मिक कार्यक्रम है, जो एक ही जगह चलता है। सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ, माँ गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करने लोग यहाँ आते हैं चारधाम की यात्रा करने। तो देश का सबसे लंबा चलने वाला धार्मिक कार्यक्रम है, जिसकी तैयारियां बहुत पहले से की जाती हैं। पहले से ही पता होता है ये कार्यक्रम इस महीने में इस तारीख को तय हो जाएगा, लेकिन अभी स्वास्थ्य मंत्री 20 यात्रियों के भी डेथ हो चुकी है अलग अलग कारणों से, जिनमें 12 लोग कार्डिक अटैक से गए हैं। तो कार्डिक अटैक के तो कुछ दूसरे भी मतलब हो सकते हैं। अलग अलग कारणों से 20 यात्रियों की जान चली जाना एक सप्ताह के भीतर, ये हमारे लिए और हमारी व्यवस्था पर, राज्य की व्यवस्था पर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान छोड़ता है। और अभी स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत कह रहे हैं कि हम वहाँ लाइव सपोर्ट सिस्टम वाली एक एम्बुलेंस हम यात्रा मार्ग पर तय करेंगे, यानी पहले से उनकी कोई तैयारी नहीं थी, पहले से स्वास्थ्य महकमे ने कोई काम वहाँ पर नहीं किया है।
पर्यटन मंत्री जिन पर चारधाम यात्रा की जिम्मेदारी होती है, जो नोडल मंत्री भी होते हैं चारधाम यात्रा के, वो इस समय दुबई में है। एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक मीटिंग है, उसमें भाग लेने के लिए वो गए हैं। यहाँ चारधाम यात्रा राम भरोसे चल रही है। मुख्यमंत्री 3 दिन में आज चंपावत से लौटे हैं। वो अपने नॉमिनेशन में व्यस्त थे और शुरुआती दौर से अगर तैयारियों पर आप नज़र डालते हैं तो बद्री केदार मंदिर समिति का एक प्रस्ताव आया था और उसमें कहा गया था कि चारों धाम में यात्रियों की संख्या निर्धारित की जाए। शासन ने वो संख्या निर्धारित कर दी। पुरोहितों ने अगले दिन मुख्यमंत्री का घेराव कर दिया और घेराव होने के बाद मुख्यमंत्री का जब ये बयान आ गया कि कोई संख्या निर्धारित नहीं है, तो यहाँ अनाप शनाप और अनियंत्रित तरीके से श्रद्धालुओं का आना तय हो गया। पहले तय हुआ कि पंजीकरण होगा, फिर बाद में हुआ कि पंजीकरण नहीं होगा। आज डीजीपी कह रहे हैं कि अगर पंजीकरण वाले लोगों की वहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी तो जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है उनको बीच में ही रोक लिया जाएगा। मतलब ये कौन सा मैकेनिज्म है, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब जो नॉन रजिस्ट्रेशन वाले यात्री हैं वो भी मतलब आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं तो अगर पुलिस उनको रोक भी लेगी, डीजीपी अशोक कुमार उनको कहीं रोक कर भी खड़े हो जाएंगे, तो उनके एकोमोडेशन की क्या व्यवस्था होगी ये किसी के हाथ में नहीं है, ना किसी को इस बात का पता है। तो मतलब जितने लोग हैं, जितनी अथॉरिटी हैं, सबके अलग अलग व्यू हैं, सबके अलग अलग विचार हैं। और चारधाम यात्रा में आपने देखा होगा पिछले दिनों एबीपी गंगा की खबर का संज्ञान लेकर मुख्य सचिव ने एक एक्सीएन जो विद्युत विभाग के थे, केदारनाथ में सप्लाई नहीं हो रही थी बिजली की, उनको सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा एक पुलिसकर्मी को भी यात्रियों से रिश्वत मांगते हुए जो वीडियो वायरल हुआ सस्पेंड करना पड़ा। एक सप्ताह में हम इतने कड़वे अनुभव यात्रा के देख चुके हैं कि उत्तराखंड की बाहर क्या रेपुटेशन बन रही होगी, तो ये एक बहुत ही कहना इस बात के लिए मुश्किल है। और चूंकि अभी मुझे कोई बहुत सुधार होता नहीं दिख रहा है, आज मुख्यमंत्री एक बैठक करने वाले हैं, मैं इस वक्त सचिवालय में ही हूँ, मुख्यमंत्री एक बैठक करने जा रहे हैं जिसमें ये तय होगा कि अब यात्रा को सुचारू करने का एक मैकेनिज्म क्या है। बीच में ऐसी तमाम खबरें आई है कि जहां 100 रुपये की थाली थी वहाँ 500 रुपये ले जा रहे हैं, 20 रुपये की पानी की बोतल को 100 रुपये में बेचा जा रहा है, यात्रियों के साथ लूट हो रही है। कोई कार्रवाई कहीं किसी किस्म की नहीं हो रही है। बाहर से अभी तक मतलब कई लाख लोग यहाँ आकर दर्शन कर चुके हैं, क्षमता से ज़्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। वो क्या मैसेज राज्य का लेकर के जा रहे हैं, राज्य की क्या रेपुटेशन बाहर बन रही है, यहाँ सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी ये सिस्टम अपनी काहिली का शिकार खुद ही हो रहा है और यात्रियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और ऐसे में अजीत जी, क्या इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि विपक्ष जो इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा था, खुद पूर्व मंत्री हरीश रावत कह रहे थे कि अव्यवस्था है, सरकार को ये पता ही नहीं है कि कैसे संचालन करना है, तो क्या उनके आरोपों में भी बल था, क्योंकि अभी ऐसी व्यवस्था धरातल पर दिख रही है? इस पर हम बात करेंगे। अजीत जी, एक और जानकारी अपने दर्शकों को यहाँ दे देते हैं। जहां 6 मई को केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हुई थी और अब तक के आंकड़ों के अनुसार 77,656 लोग केदारधाम पहुंच चुके हैं। यात्रा के चौथे दिन यानी 9 मई को कुल 18,183 लोग केदारधाम पहुंचे। आपको बता दें कि 2 साल बाद केदारधाम में श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन हो रहे हैं। इस बार यात्रा को लेकर अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि भारी संख्या में लोग यहां आ रहे हैं और ऐसे में व्यवस्था को लग रहा है कि सरकार संभाल नहीं पा रही है, मैनेजमेंट संभाल नहीं पा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने दिखाई है हेकड़ी। ये बड़ी जानकारी, पेशी के लिए जाते वक्त मूंछों पर ताव दिया गया। कैमरे के सामने ही बार बार हेकड़ी दिखाई गई। सेशन कोर्ट में पेशी के लिए जाने के दौरान का ये वीडियो है। आप देखिए किस तरह से बार बार अपनी मूंछों को ताव दे रहे हैं। पेशी के समय जाते वक्त की ये तस्वीरें हैं जहां मूंछों को बार बार ताव देते, हेकड़ी दिखाते कैमरे पर नजर आ रहे हैं। आज सेशन कोर्ट में पेशी के लिए जब जा रहे थे उस दौरान का ये वीडियो है, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा और आप देखिए किस तरह से जब उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो मूंछों पर ताव दिया जा रहा था। ये तस्वीरें आप एक बार फिर से देखिए, कैमरे में ये कैद है तस्वीरें। सेशन कोर्ट में जाते समय ये तस्वीरें सामने आई हैं। बार बार मूंछों को ताव देकर क्या कोई संदेश देना चाहते हैं आशीष मिश्रा? क्या अभी भी हेकड़ी निकली नहीं है? ये तस्वीरें आप देखिए, सेशन कोर्ट में पेशी के लिए जब जा रहे थे, आशीष मिश्रा को जब ले जाया जा रहा था, तब आप देख सकते हैं पुलिस जहां आसपास मौजूद है और मूंछों को ताव आशीष मिश्रा दे रहा है। ये तस्वीरें उस समय की है जब कोर्ट ले जाया जा रहा था। और नवीन अवस्थी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। नवीन, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? सेशन कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे थे आशीष मिश्रा और उस समय की ये तस्वीर क्या संदेश है ये बार बार मूंछों पर ताव देना?
बिल्कुल ये तिकोनिया कांड का मामला है। आज उनकी आरती शेषा की पेशी लगी हुई थी। डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर बहस होनी थी। इस मामले में आज जिला जेल कारागार से आरती शेषा को लाया गया था। उस दौरान जी चलिए, नवीन की आवाज नहीं मिल रही है। ये तस्वीरें आपको फिर से दिखा रहे हैं। लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा और पेशी के समय जब आशीष मिश्रा को ले जाया जा रहा था तो आप देखिए किस तरह से हेकड़ी दिखाई जा रही है। सेशन कोर्ट ले जाते हुए ये तस्वीरें हैं। बार बार मूंछों पर ताव दिया जा रहा है। साफ है कि हेकड़ी अभी निकली नहीं है। आपको बता दें कि कोर्ट इस मामले में कई तीखी टिप्पणियां कर चुका है, सख्त टिप्पणियां कर चुका है इस मामले में, जहां कोर्ट में यह भी कहा गया कि आखिर इस कार्यक्रम को क्यों होने दिया गया जब संवेदनशील स्थिति लग रही थी। भाषण को लेकर भी जो उस समय दिया गया मंच पर, उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें देखिए, सेशन कोर्ट में पेशी के लिए जाते वक्त आशीष मिश्रा ने यहां मूंछों पर ताव दिया है, एक नहीं कई बार। नवीन हमारे संवाददाता फिर से जुड़े हैं। जी नवीन, अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो जी नवीन, कहें। चलिए, उनसे संपर्क करने में यहां दिक्कत हो रही है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, सेशन कोर्ट में पेशी के दौरान की तस्वीरें हैं। पेशी के लिए जब आशीष मिश्रा को ले जाया जा रहा था, आसपास पुलिस मौजूद है और आशीष मिश्रा जब कोर्ट में जा रहा था तो मूंछों को बार बार ताव दिया जा रहा था, मानो कि किसी भी तरह का कोई गिल्ट नहीं है, किसी तरह का कोई अफसोस नहीं है। यहां अभी कानूनी कार्रवाई से आशीष मिश्रा गुजर रहा है। लेकिन इस बीच आप देखिए, जहां किसानों की जान गई है और इसी केस में आशीष मिश्रा जब कोर्ट में पेश होने के लिए जाता है तो मूंछों पर ताव दिया जा रहा है। जहां इससे पहले जेल में समय गुजार चुके हैं, जहां जेल में बंद था आशीष मिश्रा, लेकिन कोर्ट से जमानत हुई और सुप्रीम कोर्ट में जब फिर से इस जमानत के खिलाफ अर्जी डाली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को खारिज कर दिया। और अब देखिए, जब सेशन कोर्ट में पेशी के लिए आशीष मिश्रा को ले जाया जा रहा था तब किस तरह से मूंछों को बार बार ताव दिया जा रहा था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सेशन कोर्ट में पेशी के लिए जब आशीष मिश्रा को ले जाया जा रहा था उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। और ऐसे में क्या हेकड़ी अभी तक आशीष मिश्रा की निकली नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, ये अब सवाल खड़े होते हैं। और चलिए अब उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत में ही बदइंतजामी को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। उत्तरकाशी में पेट्रोल को लेकर यात्रियों में झड़प की खबर है, जहां जाम की वजह से यात्री परेशान सड़कों पर नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए, उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा पर बदइंतजामी दिख रही है। डीजल और पेट्रोल को लेकर यात्रियों में आपस में झड़प हो गई। जाम की वजह से यहां चारधाम यात्री परेशान नजर आ रहे हैं, जहां सड़कों पर जाम एक बड़ी समस्या बना हुआ है। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जहां सड़कों पर पेट्रोल और डीजल को लेकर यात्रियों में झड़प हुई है। कई देर तक ये बहस यूं ही चलती रही, जिसकी वजह से लंबा जाम लगा रहा है। आप इसमें घूस रहे हो, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। काफी तादाद में श्रद्धालु गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में यमुनोत्री धाम को जाने वाली 5 किलोमीटर लंबी पैदल मार्ग पर घोड़े और खच्चरों का भी जाम लग गया। इस जाम में हजारों तीर्थयात्री फंस गए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पैदल तीर्थयात्रियों के अलावा घोड़े खच्चरों से यमुनोत्री धाम की यात्रा कर रहे तीर्थयात्री जाम में फंसे हुए दिखाई दिए। कभी सुना है कि जानवरों का भी जाम लगता है? शायद नहीं। अक्सर सुनने में आता है कि ट्रैफिक में वाहनों का जाम, लंबा जाम लग गया है। लेकिन एक ऐसी भी जगह है जहां जानवरों का जाम तो लगता ही है, इसके अतिरिक्त इंसानों का भी जाम लगता है। ये तस्वीर है यमुनोत्री धाम को पहुंचाने वाला यमुनोत्री पैदल मार्ग का 5 किलोमीटर पड़ाव। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक लंबा जाम यहाँ पर, अगर देखें घोड़े खच्चर डंडी कंडी, इस तरीके से जो लंबा जाम यहाँ पे लगा है। चलिए हम इनसे जान लेते हैं कि किस तरीके की वो रहती है कि जिस तरीके से यहाँ पे पहुँचते हैं। आप घोड़े में आ रहे हैं, जाम की कितनी दिक्कत हो रही थी? बहुत दिक्कत हो रही थी। बिल्कुल, ये यात्री हैं जिन्हें जाम की दिक्कतें हो रही है।
हम कोशिश ये भी करेंगे कि जो यहाँ पे संचालक जो हैं घोड़ा खच्चर वाले, आप बताइए अक्सर जाम ऐसे ही लगता है घोड़ा खच्चर? ऐसे ही लगता है सर। तो ज़्यादा दिक्कतें होती है क्या इसमें? दिक्कतें होती है सर, दिक्कत होती है। पैदल जाने होने में। बिल्कुल, ऐसे जाम में पैदल में भी दिक्कत होती है। पैदल यात्रियों से भी हम बात करेंगे कि जो पैदल यात्री हैं यहाँ पे आए हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे हम कि वो किस तरीके से यमुनोत्री धाम को पहुँच रहे हैं, क्योंकि जब जानवरों का ही जाम लग रहा है। अंकल, आप यमुनोत्री धाम जा रहे हैं जी, कैसा ये जाम पहली बार देखा है? पहली बार देखा है। मतलब इंसानों गाड़ियों का जाम तो देखा, लेकिन गाड़ियों का जाम देखा है, लेकिन इतना जानवरों का जाम है जो इतना पहले कभी नहीं देखा। पहले नहीं देखा? पहले नहीं देखा। पैदल चलने में कितनी दिक्कतें हो रही है? पैदल चलने में ही दिक्कत हो रही है। जब क्या करें है, जो बीच बीच में है जो ये घोड़ा जाम हो जाता है, पैदल निकलने में परेशानी है, आने जाने में रास्ता सकरा है थोड़ा। आप यहाँ लोकल हैं? नहीं जी, लोकल नहीं है। यानी कि हमने आपको ये बताया कि जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु भी जाम में फंस रहे हैं पैदल वाले, और जो घोड़े खच्चरों में चल रहे हैं वो भी जाम पे ही फंसे हुए हैं। घोड़े खच्चर किस तरीके से जाम का एक रूप बनते हैं वो आप ये देख सकते हैं। और वास्तव में ये एक अलग तस्वीर है, क्योंकि वाहनों के जाम के बारे में तो अक्सर सुना जाता है, देखा जाता है, लेकिन अगर जानवरों के जाम की अगर बात करें तो ये वो तस्वीर है यमुनोत्री पैदल मार्ग में, जहाँ लगातार यात्रा बढ़ते बढ़ते ही अब जाम की स्थितियाँ भी पैदा हो गई है। यमुनोत्री पैदल मार्ग से मैं नितिन चौहान, एबीपी गंगा। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर कांग्रेस की तरफ से चारधाम यात्रा को लेकर कौन से सवाल खड़े किए गए। मास्टर प्लान पे वहाँ काम हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है कि मास्टर प्लान होना चाहिए। किसी भी जगह को अच्छा बनाया जाना जरूरी है, सुविधाजनक बनाया जाना जरूरी है, लेकिन जो वहाँ स्थापित लोग थे, जिनकी दुकानें थी, मकान थे, उनको बिना सूचना दिए हुए जब वो माइग्रेट करके नीचे आते ठंड के दिन में, उनकी दुकानें और मकान तोड़ दिए। जब वो सामग्री लेके इस बार के सीज़न में लाभ उठाने की नीयत से वापस गए तो अपनी दुकानें ना पाके वो हस्तप्रद हैं और बहुत परेशान हैं। मेरा ये आरोप है सरकार के ऊपर कि उसने मास्टर प्लान लागू तो किया, लेकिन जो वहाँ स्थापित थे, जिनकी दुकानें और मकान तोड़े गए, ना तो उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना उनके लिए कोई व्यवस्था की गई। चंपावत सीट से सीएम धामी के नामांकन पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि जनता इस बार भाजपा के पक्ष में मतदान का मन बना चुकी है। धामी जी को प्रत्याशी बनाने की घोषणा पार्टी के द्वारा हुई, उसी दिन तय कर लिया था कि पुष्कर सिंह धामी जी को चंपावत में ऐतिहासिक जीत जो है वो दिलानी है। और मैं समझती हूँ रिकॉर्ड तोड़ एक रिकॉर्ड होगा, और रिकॉर्ड जो पुराना बना होगा वो टूटेगा, और चंपावत की जनता निश्चित रूप से अपने यहाँ से एक विधायक नहीं, एक मंत्री नहीं, एक मुख्यमंत्री को जो है चुनने जा रही है। जो उत्साह और जो जोश चंपावत की जनता में मैंने चुनाव को लेकर देखा है, मैं आप लोगों को ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी जीत होगी। और चंपावत की जनता आज विधायक नहीं, सीधा सीधा मुख्यमंत्री चुन रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत भारी मतों से जीत होगी। और कांग्रेस ने चुनाव शुरू होने से पहले ही वॉकओवर दे दिया है, क्योंकि उनके जो कैंडिडेट चुनाव लड़े थे कैलाश गदौरी जी के खिलाफ, वो बैकआउट कर गए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चंपावत की जनता सीएम के चुनाव लड़ने को लेकर क्या सोचती है, इस पर लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। आगे चुनाव लड़ना है तो संगठन के तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन यहाँ जो चंपावत की जनता है उनका क्या मिजाज है, वो क्या चाह रहे हैं, उनका कैसा विधायक होना चाहिए, मुख्यमंत्री को जिताएंगे या नहीं जिताएंगे, उनसे हम बातचीत करते हैं सीधे। क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको मुख्यमंत्री को लेकर, क्योंकि वो अभी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करके गए हैं, कितनी उम्मीदें हैं? जी, विकास के लिए आज के परिवेश में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का बनना तय है और बनना चाहिए। संभावनाओं पर संसार है। जीतेंगे वो यहाँ से? आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा? 101%, बहुत अच्छे वोटों से। क्या लग रहा है भाई साहब, क्योंकि देखिए बहुत सारी संख्या में लोग थे, आप यहाँ स्थानीय हैं तो आपको यहाँ की दिक्कतें पता होंगी, किस तरह की समस्याएं हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो यहाँ जीते हैं तो अच्छा विकास करें, और क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? मुख्यमंत्री बहुत युवा हैं और मुझे लगता है उनको सुन के कि उनकी सोच विकास की है, और जो निवर्तमान विधायक जी हैं विकास के मुद्दे पर उन्होंने अपनी सीट छोड़ी है। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को टिकट दिया है। निर्मला गहतोड़ी से बातचीत की है हमारे संवाददाता पंकज राणा ने। चंपावत से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी जी हमारे साथ में हैं। 11 तारीख को नॉमिनेशन करेंगी, उससे पहले किस तरह की तैयारियां हैं उनसे बातचीत करते हैं। निर्मला जी, कब नॉमिनेशन कर रहे हैं आप? 11 को, परसों 11 बुधवार 11 तारीख को जी। तो कौन कौन नेता आ रहे हैं आपके नॉमिनेशन? ये अभी करण मेहरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं,
और अभी देवेंद्र यादव जी भी कल पहुंचने वाले हैं, मेहरा जी भी, सुमित हृदय जी है, यशपाल आर्या जी और भी कई लोग आ रहे हैं, शायद हरीश रावत जी भी आए हैं क्योंकि वो दिल्ली में है। उन्होंने अभी जोधपुर या कहा इनका अपना दौरा लगा है, उसमें जाना है, तो उनको वो अगर अभी नहीं आ पाए तो फिर वो पूरा कैंप करेंगे 15 या 20 के बाद यहाँ तो पूरा रहेंगे। और सारे जो अभी भुवन कापड़ी जी हैं हमारे, ये लोग विशाल अधिकारी जी है, ये लोग तो सब रहेंगे ही रहेंगे। इनको तो ये तो पड़ोस की विधानसभा के विधायक हैं, तो ये रहेंगे यहाँ। और कल सब लोग आएंगे और लोकल के जितने लोग हैं लोहाघाट चंपावत के आएंगे। मुख्यमंत्री जी का रोड शो आपने देखा होगा, आज सुना भी होगा, भीड़ कैसी लगी आपको? भीड़ थी उसमें या क्या था? ऐसा ना देखो, आपने पहले ही कह दिया मुख्यमंत्री जी का रोड शो, आपने नाम ही मुख्यमंत्री ले लिया, इसके माने सरकार का रोड शो। आप एक बात मुझे ये बताओ भैया, बहुत बड़ा रोड शो किया क्योंकि भाई जिसके पास सब कुछ है, बाहुबली धनबली सब लोग हैं, तो उनका रोड शो बहुत बड़ी बात नहीं होती क्योंकि मुख्यमंत्री अपने आप में ही रोड शो है। भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के सामने निर्मला गैतोड़ी जी मजबूत कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस की, तो आप क्या मजबूत किस हिसाब से नहीं है? आप एक बात बताओ, वो जाने किस हिसाब से नहीं है। वो ABP के अध्यक्ष हुआ करते थे, ये क्या कहते पुष्कर धामी जी, मैं कांग्रेस की जिला अध्यक्ष थी, मैं उस समय से कांग्रेस में जुड़ी हूँ। मैं किस चीज़ में कमज़ोर हूँ? हाँ, एक चीज़ में मैं कमज़ोर हूँ, मैं खनन की ठेकेदार नहीं हूँ, मेरा कोई गलत धंधा नहीं है, मैं शिक्षक परिवार की हूँ, मैं मेरे बच्चे अपनी जगह में वेल सेटल्ड हैं और मैंने एक उनको संस्कार दिए हैं।